हाय, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पारुल गर्ग एंड कैसे उसके स्टाफ ने एक ब्राइड के साथ मिसबिहेव किया। ये गिरे जा रहा है, एक टांका लगा दीजिए। इवन ब्राइड ने अपना हॉरिबल एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे पारुल गर्ग की टीम काफी ज्यादा उसको डिफेम करने की कोशिश कर रही थी। इवन उन्होंने जो मेकअप किया था ना, दैट वाज आल्सो नॉट अप टू द मार्क। सो स्क्रीन पे जो आपको ब्राइड दिख रही है उसका नाम है रश्मि। सो लास्ट ईयर नवंबर में उसकी शादी हुई थी। सो आप ये मत सोचना कि अब ये इस पूरे मैटर को इसलिए हाईलाइट कर रही है बिकॉज उसको कंट्रोवर्सी करनी है। बट हुआ क्या ना कि उसने उस टाइम इस मैटर को इसलिए हाईलाइट नहीं किया था बिकॉज दैट टाइम शी ओनली वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वेडिंग ओनली। एंड अब ये मैटर इसलिए सामने आ रहा है ना बिकॉज जब ये शादी हुई थी 2024 में, दैट टाइम जैसा जनरली पारुल गर्ग के मेकअप स्टूडियो में होता है कि वो अपनी ब्राइड का एक रील शूट करते हैं और अपने पेज में पोस्ट करते हैं। वो सब पारुल की टीम ने ऑलरेडी पोस्ट किया था। बट हुआ क्या कि दिस ईयर जब उनका फर्स्ट ईयर वेडिंग एनिवर्सरी था तो रश्मि ने अपने वेडिंग फोटोग्राफ में एक प्रियंका करके मेकअप आर्टिस्ट को टैग किया था। सो पीपल वर लाइक कि अरे ये रील तो पारुल गर्ग के मेकअप स्टूडियो में शूट की थी, देन व्हाई शी इज टैगिंग प्रियंका। सो हियर शी इज गिविंग द क्लैरिफिकेशन। सो पीपल स्टार्टेड मैसेजिंग प्रियंका रिगार्डिंग दिस मैटर, जिसपे प्रियंका ने ये बोला कि सम टाइम थिंग्स गो रॉन्ग एंड आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होती। I was doing रश्मि's हल्दी एंड कॉकटेल मेकअप, whereas जो उसका ब्राइडल मेकअप था वो पारुल गर्ग ने किया था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं उसके फैमिली मेंबर्स का मेकअप कर रही थी। So when Rashmi arrived from PG studio, Rashmi was very upset. Even जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी वो उससे ज्यादा अपसेट थी। जिसके बाद रश्मि की सिस्टर इन लॉ प्रियंका को एडवाइस करती है कि आप इसका फेस वॉश करवाकर दोबारा से मेकअप करवाओ। एंड यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि सिस्टर इन लॉ उसका पूरा फेस वॉश करवाने को तैयार थी। इवन रश्मि भी अग्री थी फेस वॉश करने के लिए। सो वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे वो पारुल गर्ग के मेकअप से। बट द सेकंड मेकअप आर्टिस्ट वाज लाइक कि अगर पूरा फेस वॉश कर दोबारा से मेकअप करेंगे उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इवन बारात आ जाएगी एंड उनको उसके बाद फोटोशूट करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए शी सजेस्टेड कि वो जो पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है ना वो उसको दोबारा से रीटच अप कर देगी। जिसके बाद रश्मि ने खुद सामने आकर इस बात को क्लैरिफाई किया कि ऑन अ ब्राइडल डे जब वो पारुल गर्ग के मेकअप स्टूडियो में गई ना, दैट टाइम जो उसकी टीम थी दैट वाज वेरी बिजी विद मेकिंग रील्स एंड उसको क्या चाहिए अपने मेकअप में या किस टाइप का मेकअप वो एक्सपेक्ट कर रही है उसके रिगार्डिंग वो कोई भी बात नहीं कर रहे थे। इवन जो उसकी टीम थी ना, दे वर वेरी रूड एंड एरोगेंट। एंड इफ यू आर फॉलोइंग पारुल गर्ग देन यू विल नोटिस कि वो सर्टल वल्नरेबल मोमेंट्स ऑफ ब्राइड को शूट करते हैं एंड उसको पोस्ट भी करते हैं फॉर द मेकर रीच। एंड हेयर रश्मि के केस में ये होता है कि सर्टेनली उसका लिपस्टिक जो होता है उसके दांतों पे लग जाता है एंड वो पारुल गर्ग की टीम को बार बार ये बोल रही होती है कि इसको क्लीन करो, इसको ऐसे मत रखो। बट वो रील बनाने में इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्होंने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना। एंड ये काफी ज्यादा नॉर्मल बात है कि अगर आपके मेकअप में कोई भी इशू आ रहा है, लिपस्टिक लग जा रही है या कोई भी इशू है, आप उसको पहले ब्राइड की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज करो एंड उसको सटल बनाओ, ना कि सिर्फ एक रील शूट करने में बिजी रहो। Here they were not listening to the bride because उनको वो रील का कंटेंट एंड दूसरे जो भी इश्यूज उस ब्राइड को उस टाइम पे हो रहे थे ना, द मेकअप टीम वाज नॉट लिसनिंग टू हर। इवन अगर आप नोटिस करेंगे हर लिप्स वर लुकिंग वेरी वेरी ड्राई। उसने बार बार टीम को ये कहा कि इम्प्रूव दिस थिंग, बट वो टीम रील शूट करने में इतनी बिजी थी कि उन्होंने उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना। एंड ये जो लिप्स ड्राई होने वाला मैटर है ना, ये पहले भी उसकी ब्राइड के साथ ऑलरेडी हो चुका है। एंड जनरली अगर आप पारुल गर्ग का रील देखेंगे ना तो उसमें काफी सारे फिल्टर्स यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से जो उसके फ्लोज है ना मेकअप में वो ना दिखें एंड छुप जाए। बट इवन आफ्टर फिल्टर्स ना, यू विल नोटिस द लिप्स वर वेरी ड्राई। इवन समटाइम्स उसका मेकअप भी काफी ज्यादा केकी हो जाता है। मैट लिपस्टिक जनरली आपके लिप्स को ड्राई कर देते हैं, बट हियर यू आर चार्जिंग सो मच मनी फॉर अ मेकअप सो दैट की ब्राइड एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है कि आप उसकी जो एक्सपेक्टेशंस उसको पूरी करेंगे। हेयर ब्राइड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसको शूट किया जा रहा है या फिर उसकी रील्स बना रहे हैं, बट द मेन इशू वाज कि आप इतना ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो तो जो एक्सपेक्टेशंस है ब्राइड की अपने मेकअप के अकॉर्डिंग या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उस ब्राइड की, आप उसको तो एटलीस्ट पूरी करो। एंड इस पूरे मैटर पे ना ब्राइड का नाराज होना या फिर नाखुश होना काफी ज्यादा एक जेन्युइन पॉइंट है। सी यहाँ पर ना आप ब्राइड को एज अ कंटेंट यूज कर रहे हो, उसको शूट कर रहे हो, उसकी रील्स को पोस्ट कर रहे हो, उसकी रील्स को पोस्ट कर रहे हो, अपने इंस्टाग्राम की रीच को काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, उससे भी तो आपको इनकम हो रही है। बट here आप ब्राइड से भी इनकम जनरेट कर रहे हो, इवन जो मेकअप कर रहे हो उसके लिए भी पैसे चार्ज कर रहे हो। देन अगेन आप ब्राइड के जो रिक्वायरमेंट है उसको भी नहीं सुन रहे हो। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। एक ब्राइड इतने पैसे खर्च कर आपके स्टूडियो में आ रही है तो आपको उसके पॉइंट्स तो एटलीस्ट सुनने चाहिए ना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पारुल गर्ग एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। इस टाइम में शी इज द वायरल मेकअप आर्टिस्ट, इवन वो एक ब्रांड बनकर एस्टेब्लिश हो चुकी है। बट एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो एक ब्राइड आपसे एक्सपेक्ट कर रही है उसको पूरा करना आपका काम है। सी काफी सारे मेकअप वीडियोस में ना ब्राइड्स काफी खुश लगती हैं अबाउट देयर मेकअप या फिर जो भी उन्होंने उनके फेस पे मेकअप किया होता है वो काफी फ्लॉलेस होता है। बट कुछ ऐसी ब्राइड्स भी हैं जिनका उनका एक साथ एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बुरा रहा है।
बट जो कंटिन्यू में ये कंप्लेंट्स आ रही है ना कि हर असिस्टेंट्स आर वेरी रूड, वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। अगर एंड ये रिपीटेटिव कंप्लेंट्स है अबाउट द असिस्टेंट्स। हियर आई गॉट दिस वन कमेंट जहाँ पर एक ब्राइड बोल रही थी कि उसकी मदर चाहती थी कि वो रेड लिप्स करे एंड डार्क मेकअप करे, पर जो इसकी असिस्टेंट्स थी ना उनको ये पूरा आइडिया पसंद नहीं आया एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग एट हर मदर। इवन उन्होंने ये भी बोला कि आपने अगर हमारी रील्स देखी हैं तो हम न्यूड लिप्स करते हैं ना कि रेड लिप्स करते हैं, एंड वी विल नॉट डू दिस। इवन आफ्टर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ना उन्होंने उसके लिप्स को रेड नहीं किया। सी हियर इज अ थिंग, अगर आप पारुल गर्ग का इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो वो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम ना ब्राइड को काफ़ी ज़्यादा न्यूड शेड देती हैं, एंड अगर वो इस ब्राइड को एक रेड लिप्स देती तो वो उसके पेज पे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगता या फिर न्यू लगता। दैट्स वाई वो अपने चार्म को लूज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने उसको रेड लिप्स नहीं दिए। इवन समटाइम्स ना उनकी जो मेकअप की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। दिस इज द कमेंट कि उसने जो उसको आईलैश पहनाए थे ना वो इतने ज़्यादा बुरे थे कि उसको काफ़ी पेन हो रहा था एंड उसको अपने कार को बीच में मोड़ कर वापस जाना पड़ा स्टूडियो टू रिमूव द लेसेस। सो इफ यू आर चार्जिंग 1 लाख टू समथिंग अमाउंट ऑफ द मनी फॉर द मेकअप, एटलीस्ट अपना प्रोडक्ट तो क्लियर रखो। Even the bride said कि उसका मेकअप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, everyone will do the same makeup, then why she's charging so much money? एंड हियर अगर आप नोटिस करेंगे ना तो उनकी वेबसाइट पे ये पेज पे ये मेंशन किया गया था कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पारुल गर्ग आपका मेकअप करे तो वो उसके चार्जेस 60,000 मांगते हैं, एंड अगर आपको किसी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट से चार्ज करवाना है तो वो 30,000 मांगेंगे। एंड यही सब ना रेट लिस्ट उन्होंने अपने वेबसाइट पे अवेलेबल की थी। एंड इफ यू चार्जिंग 60,000 फॉर अ सिंगल मेकअप लुक एंड स्टिल वो मेकअप लुक अच्छा ना हो तो ब्राइड का गुस्सा होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। सी जनरली होता क्या है ना कि जब कोई भी ब्राइड इतना हैवी मेकअप लुक को बुक करती है एंड शी इज गिविंग 60,000 तो मे बी उसको एक एक्सपेक्टेशंस रहती होंगी कि सिर्फ पारुल गर्ग का मेकअप करेगी। बट जनरली होता क्या है ना कि उसके असिस्टेंट्स उसका मेकअप करते हैं एंड वो जनरली सिर्फ 10 मिनट के लिए आती है, उसका लिपस्टिक या उसका हेयर स्टाइल चेक करती है एंड चली जाती है। एंड हियर अगर आप उनके वेन्यू चार्जेस देखेंगे, मतलब अगर आपको दिल्ली एनसीआर में कोई मेकअप करवाना है ना तो पारुल गर्ग उसका 1 लाख रुपीस चार्ज करती है, एंड अगर आपको उस दिल्ली एनसीआर से बाहर जाकर मेकअप करवाना है उनसे तो शी विल चार्ज 1,50,000। लाइक इट इज ह्यूज। सी यहाँ पे ना उसके स्टाफ को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेकअप करना एंड डेली मेकअप करना ब्राइड्स के ऊपर वो उनके लिए एक रेगुलर वर्क है, बट जो ब्राइड है ना वो उसका एक स्पेशल डे है एंड वो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ डिमांड्स है जो कि अगर वो इतना पे कर रही है तो उसको पूरा करना आपका काम है, ना कि सिर्फ एक रील में फोकस करना या फिर रील्स के लिए एक क्लिकबेट को शूट करना। सी हियर वाज अनदर कमेंट जहाँ पर ये बोल रहा था कि पारुल गर्ग एक टाइम में 10 से 12 ब्राइड्स को हैंडल करती है। सो सब पे ध्यान दे पाना या फिर उनके लुक्स के ऊपर काम कर पाना पारुल गर्ग के बस की बात नहीं है। इवन जो उसकी टीम है ना दे ऑल्सो बिहेव वेरी रूड एंड एरोगेट। वो कभी भी एक ब्राइड की डिमांड्स को सुनते नहीं हैं, बस जो उनको अपने मन से करने की मन होता है बस वही करते हैं। सो हियर शी वाज ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पारुल गर्ग। तो यहाँ पे मल्टीपल ऐसे कमेंट्स है ना जिससे आपको ये पता चलेगा कि करंटली पारुल गर्ग जो काफी ज्यादा ओवर हाइप कर दी गई है बाय द ऑडियंस इज नॉट इवन लिसनिंग टू द ब्राइड्स डिमांड एंड only working on our Instagram reels. So वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय।